जय हिंद साथियों। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10वीं जो है उसमें मैथ का जो प्रश्नावली 1.1 है उसको बेहतर तरीका से हम लोग सीखने का समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आ जाइए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 जिसमें प्रश्नावली जो है 1.1 जो है प्रश्नावली 1.1, इसमें सभी प्रश्नों को नई बुक के अकॉर्डिंग जो भी सवाल है हम लोग हल करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। देखिए प्रश्नावली 1.1 में जो पहला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि जो संख्याएं दी हुई हैं उन्हें हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करना है, लिखना है। अभाज्य संख्याएं आप सुने होंगे कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें एक और स्वयं, समझ रहे हैं, एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या से जब भाग नहीं होता है ना, पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है, तो उससे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 5 है तो 5 में जब भाग करेंगे तो 1 से जाएगा और 5 से जाएगा। इसका मतलब है कि किसी अन्य संख्या से इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो यही अभाज्य संख्या है। और ये जो दी हुई संख्याएं हैं इन्हें हमें इसी रूप में लिखना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। बात समझ रहे हैं? तो आ जाइए अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना हम लोग शुरू करते हैं। इसमें पहली संख्या हमें दी हुई है 140, ठीक ना। तो आपको क्या करना होगा, जब आप एकदम अभी बच्चे हैं, छोटे से बच्चे हैं, तो आपको ऐसे करना होगा, ठीक ना। 2 से कटाइए, इसको कितना बार में जाएगा, 70 बार में चला जाएगा। 2 से करिए 35 बार में चला जाएगा। फिर 5 से करिए 7 बार में, और 7 से करेंगे तो 1 बार में, ठीक है ना। तो यही है इसका अभाज्य गुणनखंड। इसी का हमें क्या करना है, गुणनफल के रूप में लिख देना है। 2 दूनी के 4, 4 पचे 20 और 20 साते हो जाएगा कौन सी, 140। तो हमने 140 का अभाज्य गुणनखंड इस तरह से क्या कर दिया, लिख दिया। आ जाइए इसी तरह से हम इस दूसरे सवाल को भी हल करने का प्रयास करते हैं। इसी में दूसरा जो दिया है इसको हल करते हैं। देखिए दिया है 156। तो एकदम मैं आपको बेसिक तरीका से सिखाने का प्रयास करता हूँ, आप लोग समझिएगा। देखिए 156 लिखा है ना, इसको 2 से कटाइए तो 2 साते 14 हो जाएगा, और 1 हासिल यहाँ आएगा तो 2 अटे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 नवा 18 हो जाएगा। 3 से करेंगे तो 13 बार में जाएगा, 13 से 13 एक बार में कट जाता है, ठीक है। देखिए इसका जो अभाज्य गुणनखंड आया है 2 दूना का 4, 4 तिहाई 12 और 12 में 13 से गुणा करेंगे, यानी कि 13 दूनी 13 तिहाई 39, 39 दूना का हो जाएगा 78 और 78 दूना का कितना हो जाएगा, 156 हो जाएगा। तो इसका जो गुणनखंड हो रहा है इस तरह से आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से हमें एक और संख्या दी हुई है, तीसरी जो संख्या है 3825 दिया है, ठीक है। और एक और संख्या जो है, चौथी संख्या जो है उसका क्या है, 5005 है, बढ़िया है, 5005 है। और एक और संख्या है 5 को दिया है ना, क्या दिया हुआ है, 7429, ठीक है। इसका अभाज्य गुणनखंड लिखना है। तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं इसी तरह से। देखिए 8 3 2 5, ठीक है। तो देखिए 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 3 से हम चेक कर सकते हैं कि 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। देखिए 5 2 7, 7 8 15, 15 3 18। जब योग 18 हो रहा है और 18 3 से कट जाएगा, इसका मतलब है कि ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। यहाँ बात समझने वाली है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ से 3 से कटाते हैं तो 3 एकम में 3, 3 दूनी का 6, 2 हासिल यहाँ से आएगा तो 22, 3 7 21 और 1 हासिल यहाँ जाएगा, 3 पचे क्या हो जाएगा, 15। और फिर से चेक करते हैं कि ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो एक एकदम सिंपल उपाय है, जोड़िए इसको, 2 1 3, ठीक है, 3 और 7 10, 10 5 15। 15 जो आएगा इसका योग जो हो रहा है, संख्याओं के अंकों का जो योग है 15 हो रहा है। तो 15 चूंकि 3 से कट जाता है, बात समझ रहे हैं, तो इसलिए जो ये पूरी दी हुई संख्या है ये भी 3 से क्या होगी, कट जाएगी। ये भी आपको एक नियम यहाँ से याद कर लेना है। देखिए 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार में 12 आ जाएगा। फिर यहाँ से 3 दूनी के 6 और 3 पचे क्या हो जाएगा, 15। अब देखिए 4 2 6, 6 5 11, 11 3 के पहाड़ा में नहीं आता, इसलिए अब हम 3 से डिवाइड करना बंद करते हैं, समझ रहे हैं। अब 5 से कटाइए, चूंकि लास्ट में 5 है तो 5 से कटना एकदम क्या है, तय है। तो देखिए 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 बार में आ जाता है 40, और यहाँ से 2 5 हो गया तो 5 है 25 हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 से कटा लीजिए 17 बार में, 17 से कटाएंगे तो कितना बार में, 1 बार में, ठीक है। तो यहाँ से लिख दीजिए इसको 2 गुणे
3 गुणे 5, 2 नहीं है इसमें, 3 ही है ना, ठीक है। 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। इसी को आपको कहीं कहीं ये जो संख्याएं हमने लिखा है इसको कहीं कहीं आपको इस तरह से भी लिखने को मिल सकता है, 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2 गुणे 17। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 2 बार 3 है तो इसको पावर के रूप में लिख लिया गया है। यहाँ पे 5 2 बार गुणा के रूप में है तो इसको भी पावर के रूप में लिख लिया गया है। यहाँ कोई पावर नहीं है तो हमारा 1 है। इनको भी उसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर और मतलब इनका तो पावर 1 1 है तो छोड़ देना है वैसे ही। इसमें 2 का पावर 2 गुणे 5 गुणे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। पावर यहाँ 1 1 है और इस तरह से हम इन्हें आसानी से कर सकते हैं। आप यह बात आसानी से क्या कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। और कुछ ना समझ में आया तो आप एक को कमेंट करके जरूर पूछना चाहिए। देखिए यहाँ पे 5 और 5 है। एक और बताते हैं और ये लास्ट वाला आपके लिए होमवर्क होगा, आप करके रखिएगा और अगले वीडियो में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने वो सवाल लगाया है कि नहीं लगाया। देखिए अंतिम अंक इसका 5 है और अंकों का योग करेंगे तो 10 आएगा, तो 3 से नहीं कटेगा तो हम 5 से कटाएंगे। इसको क्या करेंगे, 5 से कटाएंगे। देखिए एक बार और 0 0 और फिर एक बार, ठीक है। आपको आगे अब इसको 7 से कटाना है। क्या करना है, 7 से कटाना है। 7 से कटाइए। देखिए 7 1 जा 7 हो जाएगा, यहाँ से 3 0 7 चौक 28 और 7 3 का क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब इसको कटाइए 11 से। 11 से कटाएंगे तो एक बार में ये और 3 3 11 3 33 और 13 से यहाँ क्या हो जाएगा, एक बार में कट जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो इसका जो गुणनखंड आ रहा है 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 आ रहा है और इसको इसे ही हम लोग छोड़ देंगे। ये वाला अभाज्य गुणनखंड आपके लिए होमवर्क है, आप करके रखिएगा और अगले वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आ जाइए हम लोग दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल दिया है, बहुत ही मजेदार यहाँ चैप्टर होने वाला है और यहाँ से आप एग्जाम में सीधे नंबर आते हैं, तो आपको अभी से मेहनत करना है और बढ़िया से पढ़ना है। देखिए कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है बच्चा लोग, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। कह रहा है इसकी जांच कीजिए। कह रहा है क्या कीजिए, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वह बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम के। यानी कि जो दी गई संख्याएं होती हैं, जो उनका एचसीएफ और एलसीएम आता है, उनका जो गुणनफल होता है वह दी गई संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। हमें यह जांच भी करना है। बहुत ही मजेदार होने वाला है। देखिए यहाँ से सीखते हैं। देखिए पहला इसमें सवाल दिया है कौन सी, 26 और कौन सी है, 91 है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनमें इनका सबसे पहले हम लोग करते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ से 2 गुणे 13 हो जाएगा, 13 दूना का 26, समझ रहे हैं। और इस 91 का करते हैं यदि हम लोग, ठीक है, तो 7 से करेंगे और 13 से करेंगे, 13 7 91, ठीक ना। अब देखिए इसका एचसीएफ निकालते हैं हम लोग। एचसीएफ निकालते हैं। किसका निकालते हैं, एचसीएफ 26 और 91 का एचसीएफ निकालते हैं। तो देखिए इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड देखते हैं हम लोग। क्या करते हैं बच्चा लोग, उभयनिष्ठ गुणनखंड खोजते हैं, कॉमन फैक्टर। देखिए 26 के गुणनखंड में 2 गुणे 13 आया है, उसी तरह से 91 के गुणनखंड में 7 और 13 आया है। बात समझ रहे हैं। यानी कि इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है, तो यह हमारा कॉमन फैक्टर है, समझ रहे हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो देखिए जो भी उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है वही हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। तो हमें एचसीएफ मिल गया, कौन सी, 13 मिल गया। अब इसी तरह से हम एलसीएम निकालने का प्रयास करते हैं। एलसीएम निकालते हैं 26 और 91 का। ऐसे लिखा है तो आप ये समझिएगा कि 26 और 91 का कौन सी, एलसीएम। तो देखिए 2 का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो 2 गुणे लिख लीजिए, फिर 7 का भी कोई नहीं है तो 7 लिख लीजिए, और 13 को तो 13 हमें लिखना ही है, ठीक है। अब इसमें देखिए 13 7 91 और 91 दूना का कितना हो जाएगा बच्चा लोग, 91 इंटू 2 2 9 18 182। कौन सी हो गया बच्चा लोग, 182। यानी कि हमारा एलसीएम आ गया 182 और एचसीएफ आ गया 13। अब क्या कह रहा है बच्चा लोग, अब कह रहा है कि इसको दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दो जो दी गई संख्याएं हैं उनका जो गुणनफल है, क्या वह एचसीएफ और उन्हीं दी गई संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के बराबर हो रहा है, गुणनफल के बराबर हो रहा है। तो आइए हम चेक करते हैं एक बार। देखिए लिखिएगा आप लोग कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उन्हीं दी गई संख्याओं का एचसीएफ और
एलसीएम, तो दो संख्याएं क्या हैं, 26 है और ये 91 है, लिख लीजिए यहाँ पे। और एचसीएफ किसका लिखिएगा बच्चा लोग, एचसीएफ ऐसे लिख देते हैं, एचसीएफ 26 गुणे 91। और एलसीएम भी किसका लिखिएगा आप लोग, तो एलसीएम उसी का लिखेंगे 26 और 91 का। बात समझ रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ से 26 गुणे 91 होगा बराबर, एचसीएफ कितना आया हम लोगों का, 13 आया है। ठीक है, क्या आया है, 13 आया है। और एलसीएम कितना आया है, तो 182 आया है। बात समझ रहे हैं। अब देखिए आपको करना कुछ नहीं है, इससे इसमें गुणा कर लीजिए, देखिए कितना आता है, और फिर इससे इसमें गुणा कर लीजिए, देखिए कितना आता है। क्या यहाँ बराबर आ रहा है, यही हमें चेक करना है। तो आज ये गुणा कर लेते हैं, यहाँ से 91 में 26 से गुणा करते हैं। 6 एकम में 6, 6 नवा 54, ठीक है। 2 एकम में 2, 2 नवा 18, 6 6 8 5 13 और 1 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 6 एकम में 6, 6 नवा 54, 2 एकम में 2, 2 नवा 18, 6 4 2 6 8 5 13 2 1 3। तो आ रहा है बच्चा लोग 23 66 इधर आ रहा है। अब इधर वाला को भी चेक करते हैं। ठीक है, 182 गुणे 13 कर लीजिए यहाँ पे, 3 दूनी के 6, 3 8 24 के 4, हासिल लगा 2, 3 एकम में 3 2 5 और 2 8 1 6 6। और देखिए उतने आ रहा है ना, तो देखिए उतने आ रहा है। इसका मतलब ये है बच्चा लोग कि जो दी गई दो संख्याएं हैं, जो दी गई दो संख्याएं हैं, उनका जो एचसीएफ आ रहा है और जो एलसीएम आ रहा है, उन्हीं दी गई संख्याओं के गुणनफल के क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो इस तरीके से आप इस तरह के सवालों को आसानी से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए दूसरा सवाल हम लोग इसी तरह से करते हैं। दूसरा जो सवाल है 510 है, इसका गुणनखंड लिखेंगे, और फिर से 92 है, इसका गुणनखंड लिखेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मजेदार तरीका से। देखिए 510 का गुणनखंड लिखना है ना, तो आप लोग थोड़ा सा इसे कर सकते हैं कैलकुलेशन के लिए। देखिए 2 से घटाएंगे, 2 दूना का 4, ठीक है, 1 1 तो 2 5 10, 2 5 10, 5 5 10, 2 12, 3 से अब कटेगा ये, तो 3 8 24, 3 5 15, 5 से कटेगा 17 बार में, और 17 से एक बार में काम इसका खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखिए इसका गुणनखंड हो रहा है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है। अब देखिए यहां से 92 को कैसे लिख सकते हैं आप, 92 को कैसे लिखेंगे, तो 2 से जब इसको कटाएंगे तो 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 से करेंगे तो हो जाएगा 23, और 23 तो एक ही बार में जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 23। तो चलिए काम बन गया हमारा। ये हमारा हो गया कौन सी, अभाज्य गुणनखंड। क्या हो गया बच्चा लोग, अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इसको हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। कौन सी करना है, एचसीएफ निकालिए पहले। तो देखिए एचसीएफ जब करेंगे किसका किसका, 510 और 92 का। ठीक है, 510 और 92 का करते हैं। देखिए तो क्या होगा, यहाँ से इसमें भी 2 कॉमन है, और यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहा है ना, ये देखिए 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो ये हमारा एचसीएफ हो गया 2, क्योंकि इसमें और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। ठीक है ना। अब एलसीएम जब लिखेंगे आप लोग, एलसीएम किसका किसका, 510 और 92 का। तो अब देखिए यहाँ से एगो तो कॉमन है, तो इसको ले ही लेंगे, फिर जो बच रहा है उनको भी लिखेंगे। देखिए 1 2 यहाँ से बचा है, फिर एक 3 यहाँ है, फिर एक 5 वहां है, और फिर 17 है, और क्या है 23 है। सब में गुणा कर लेते हैं, वही एलसीएम हो जाएगा। करते हैं, 2 दूना का 4, 4 3 12, 12 25 कितना हो जाएगा बच्चा लोग, 60 हो जाएगा। और 17 में 23 से गुणा कर लीजिए, तो 17 3 51 का 1 हो जाएगा, हाथ से लगा 5, 17 दूनी 34 और 34 5 हो जाएगा 39। समझ रहे हैं ना। अब इसमें गुणा कर लीजिए, इसमें गुणा करेंगे तो 0, 6 9 54 के 4, हाथ से लगा 5, 36 18 5 23। ठीक है, और फिर से कर लेते हैं, 0 आ गया 6, अच्छा थोड़ा सा मिस्टेक है गुणा में, फिर से कर लेते हैं इसको। देखिए यहाँ से 0 तो आ जाएगा 1, अब 6 से 1 में गुणा करेंगे तो 6 होगा, 6 से 9 में करेंगे तो 54 के 4, हासिल लगा 5, 36 18 5 23, 23,460 जो है क्या हो रहा है, इसका एलसीएम निकल करके आ रहा है। अब हमें क्या करना है कि चेक करना है। चेक कैसे करेंगे बच्चा लोग, सूत्र है हमारा कि पहली संख्या या 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, ठीक है ना, गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। समझ रहे हैं।
तो दो जो संख्याएं हैं वो क्या क्या है, 510 है और गुणे 92 है, और इधर क्या क्या है बच्चा लोग, 2 है और 23 460 है। अब इसी में हमें क्या कर लेना है, गुणा कर लेना है, समझ रहे हैं। देखिए एगो जीरो तो यहाँ से एगो जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग 51 है और जो 92 है इसमें क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। 2 एकम में 2, ये कहाँ से आ गया है, 2 एकम में 2, 2 पचे 10, 9 एकम में 9, 9 पचे 45, ठीक है ना। 2 9 6 4 लिख दीजिए यहाँ पे, 4 6 9 2 जीरो तो आ ही गया बराबर। इसमें गुणा कर लीजिए, 0 2 6 12 का 2 हासिल 1, 2 चौके 8 1 9, 2 3 6, 2 दूनी की 4। देखिए जितना इधर आ रहा है उतना भी इधर भी क्या हो रहा है, आ रहा है। आपको यहाँ बातें समझ में आ रही होंगी। और ये वाला जो सवाल है 336 और 54 का, ठीक है ना, इसका आप लोग इसी तरह से एचसीएफ निकालिएगा, एलसीएम निकालिएगा, और फिर इसी तरह से आप दी हुई संख्याओं के गुणनफल और एचसीएफ गुणे एलसीएम वाला सूत्र लगा के चेक करिएगा। यहाँ आपके लिए एक फिर से होमवर्क है और आपको यहाँ घर पे बैठ के लगाना है मेरे बच्चे, और फिर उससे कमेंट में आकर के बताना है कि हाँ सर हमने लगाया और आया है। नहीं आएगा तो हम बता देंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ को क्या करिए प्यारे बच्चे लोग, ज्ञात करिए, ठीक है ना। ज्ञात करते हैं, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, बोलते बोलते मुंह थक जाता है। कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं, ठीक है। देखिए पहला है क्या क्या, हम लोग को 12 है, फिर 15 है, और फिर क्या है 21 है। इनका अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो आ जाइए यहाँ पे, देखिए 12 है ना, 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी का 4, 4 3 12। 15 को क्या लिख सकते हैं, 2 तो आएगा नहीं 15 में, 3 गुणे 5 होता है ना, 3 गुणे 5 कर लीजिए। 21 को करेंगे तो 2 फिर से कहें 2 आ रहा है भाई, 3 से करेंगे और 7 से करेंगे, ठीक, तो उसका हो गया। और देखिए एचसीएफ निकालना है ना बच्चा लोग, तो देखिए एचसीएफ 12 15 21 का एचसीएफ क्या होगा बच्चा, तो देखो एचसीएफ हो गया ना, जानते हो, देखो यहाँ पे एक 3 है, बिल्कुल है, इसमें भी एक 3 है, इसमें भी है, और इसमें भी एक 3 है। इसका मतलब कि तीनों में एक ही हमें मिल रहा है अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना। जो उभयनिष्ठ है वो क्या है बच्चा, 3 है, इसलिए एचसीएफ हमारा हो गया 3। और एलसीएम निकालने की जब बारी आती है ना, तो हम क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसको तो एक ही बार लिखेंगे, बाकी जो बच रहे हैं उनको भी लिखेंगे। जैसे देखो यहाँ 2 है ना, 2 बार, इसको लिख लो 2 गुणे 2। उसी तरह से 3 कॉमन हो गया है तो 3 को एक बार लिखेंगे, और 5 गुणे क्या कर लेंगे, 7 कर लेंगे। अब गुणा करो बच्चा लोग, 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 25 60, और 60 में 7 से गुणा करेंगे ना तो हो जाएगा 420, समझ रहे हो। तो इस तरह से ये पहला सवाल हमारा हुआ। अब इसी में दूसरा देखो क्या दिया है, दूसरा जो दिया है क्या क्या दिया है, 17 दिया है, 23 दिया है, और क्या दिया है, 29 दिया है, ठीक है। तो 17 को क्या कर सकते हो, लिख सकते हो 1 गुणे 17। 23 को क्या लिख सकते हो, 1 गुणे 23। 29 को क्या लिख सकते हो, 1 गुणे 23। ये सब के सब अभाज्य संख्या है, इनको हम ऐसे ही लिखेंगे। तो एचसीएफ जब करोगे ना बच्चा, जब एचसीएफ करोगे तुम 17 23 और 29 का, तो देखो उभयनिष्ठ कॉमन क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 1 हो गया एलसीएम एचसीएफ हमारा। जब एलसीएम तुम करोगे तो 17 23 और 29 का जब एलसीएम करने आओगे तो यहाँ पे क्या करोगे तुम, 17 गुणे 23 गुणे 29 कर दोगे डायरेक्ट, और यहाँ पे जो आएगा वो आ जाएगा, ठीक ना। आओ देखते हैं करके, 17 तिया 51 का 1 हासिल लगा 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 हो जाएगा 39, 391 गुणे 29 कर लेते हैं। 17 तिया 51 के 1 5 हासिल, 17 दूनी 34 5 39, ठीक है। देखो 391 है ना, इसमें 29 से गुणा करते हैं, ठीक है। देखो 9 एकम में 9, 9 एकम में 9 ना, ठीक है। 9 9 81 के 1 हासिल 8, और 29 27 और 8 कितना हो जाएगा 35, ठीक है। इसमें कर लो 2 एकम में 2, 2 9 18 के 8 हासिल 1, 2 3 6 1 7, रुको कहाँ घबरा रहा है जी, 2 एकम में 2, 2 3 6 1 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। 9 3 8 5 13 3 हासिल 1, 7 3 10 1 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा कौन सी, 11 3 3 9, ठीक है ना।
इस तरह से कर लेना है इसको। 17 3 51 के 1 हासिल 5, 17 दूनी 34, 5 39। इसको देख लो फिर से एक बार। 9 1 में 9, 9 9 81 के 1 हासिल 8, 29 27, 3 5 8 35, 2 1 में 2, 2 9 18 के 8 हासिल 1, 2 3 6 1 7, 9 हो जाएगा 2 1 3, 8 5 13, 7 3 10 1 11। चलो बढ़िया है, तुम लोग भी एक बार गुणा करके देख लेना है कि क्या आ रहा है। अब आगे वाला सवाल को देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखो यहां से दिया है 8 है, फिर से क्या है 9 है, फिर से क्या है 25 है। तो 8 को लिख सकते हो तुम 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4 दूनी के 8। इसको 3 गुणे 3 लिख सकते हो, और इसे क्या लिख सकते हो 5 गुणे 5 लिख सकते हो, ठीक है। इसे क्या लिख सकते हो, इसे 5 गुणे 5 लिख सकते हो तुम, ठीक है ना। तो अब देखो एचसीएफ जब तुम निकालोगे एचसीएफ, तो तुम्हें कुछ कॉमन दिख रहा है। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है, तुमको दिख रहा होगा तो बताना। शायद तुमको भी नहीं दिख रहा हो, कैसे दिखेगा यार, मेरे पास भी 2 आंखें। चलो ठीक है, हंसने के लिए है। एचसीएफ जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। एलसीएम जब तुम करोगे, एलसीएम इसी का करोगे, 8 9 और या 25 है। चलो ठीक है, तो इन सभी 2 को लिखना पड़ेगा हमें। 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख लेंगे, और 3 गुणे 3 लिख लेंगे। ये क्या है, मतलब क्या सब करवाता है हम लोगों से, ठीक है। गुणा कर लेना बच्चा लोग। 2 दूनी के 4 दूनी के 8, 8 के 24, 24 3 72 हो जाएगा। 72 गुणे 25 हो जाएगा ना। और यहाँ से कर लो 25 दूनी के 50 का 0 हासिल लगा 5, और 25 साथे कितना होता है, 25 चौके 100 होता है ना पक्का, और 25 छके हो जाएगा 150, और 25 साथे 175 हो जाएगा। चलो बढ़िया है, और 5 जोड़ लेते हैं तो 180 हो जाएगा। अरे वाह, हम लोग को इतना गुणा आता है। चलो बढ़िया है, इस तरह से कर लेना है तुमको ये सब। अब आ जाओ हम लोग अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि एचसीएफ कितना इतना है, 9 दिया है, और एलसीएम सब देता रहता है, सूत्र लगा लेना है। देखो बच्चा लोग, हमने अभी पढ़ा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, जो 2 संख्याओं का गुणनफल होता है ना बच्चा, 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है, जो 2 संख्याओं का गुणनफल होता है, वह उन्हीं संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तुम्हें पता है पहले ही से, सब लोग जानते हो। देखो 2 संख्या क्या क्या दिया है, एगो 306 दिया है और एगो 657 दिया है। तो लिख दो यहाँ पे 306 गुणे 657, और बराबर लिख लो। एचसीएफ इनका दिया है 9, और तुमसे एलसीएम पूछ रहा है, तो ये कौन नहीं निकाल पाएगा यार। देखो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 306 है तो 306, और गुणा है 657 तो 6। तुम आज से बहुत मतलब कितना हजार साल पहले पढ़े थे, तुम पढ़े थे 1-2 हजार साल पहले पढ़े होगे। अच्छा यार, उतना में तो जन्मे नहीं हुआ होगा ना। अच्छा चलो ठीक है, पढ़े होगे ना 5-6 में, चलो 5-6 साल पहले पढ़े होगे। देखो ये जो 9 है ना, इधर क्या करता है, गुणा करता है, तो इधर क्या करेगा, भाग करेगा। अरे बोलो, भाग करेगा। देखो 9 हो गया यहाँ पे, ठीक है। एलसीएम जो दिख रहा है ना तुमको यहाँ पे, एलसीएम बराबर, देखो और थोड़ा कटाने का प्रयास करो। देखो तुम थोड़ा सा भी तुमको भाग गुणा आता होगा, तो 9 1 में 9, 9 7 63 हो जाएगा, 2 हासिल और 9 कितना हो जाएगा 27। 306 गुणे कितना हो जाएगा बच्चा, 73 हो जाएगा। और इसमें हम लोग गुणा कर लेते हैं। अब इतना तो भारी भारी गुणा थोड़ा सा, चलो ट्रिक भी तो है, लेकिन ट्रिक भूल जाता है आदमी। 3 छक्का 18 का 8 हासिल 1, तितली के 9, ठीक है। 7 छक्का 42 के 2 हासिल 4, 70 के 21, ठीक ना। 8 3 9 4 13 2 2। चलो बहुत बढ़िया, हम लोग को एलसीएम भी निकालने आ गया। मतलब 10 में आकर के एलसीएम सीखते हैं, कितना मजा आता है। देखो तो 22 33 8, और इस तरह से ये तुम्हारा सवाल भी क्या हो गया, और क्या तुम गुणा वाला तो मिला लेना भाई। देखो यहाँ पे कह रहा है कि जांच कीजिए, कि कह रहा है कि क्या करिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, यानी कि कोई प्राकृतिक संख्या n है। क्या है बच्चा, कोई प्राकृतिक संख्या n है। प्राकृतिक n जो है ना बच्चा, n जो है क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। संख्या 6 के पावर n, यानी कि 6 के पावर n है। कह रहा है कि क्या इसका जो मान आएगा उसका इकाई अंक शून्य हो सकता है, यानी कि जो संख्या है वो 0 पे समाप्त हो सकती है। तुम्हें यही बताना है, क्या 0 पे समाप्त हो सकता है। ऐसे नहीं पढ़ते हैं, देखो ना, जैसे मान लो कहीं 8 गुणे मान लो लिखा है 16, और पूछ रहा है कि गुणा करने पर इकाई का अंक क्या आएगा। तो 16 मान लो गुणा करोगे इसमें, 8 6 48 का 8 हासिल 4, 8 में 8 4 12। देखो लास्ट में इकाई का अंक 8 है ना। उसी तरह से भी कह रहा है कि क्या तुम बताओ कि कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसको हम 6 के पावर के रूप में लिखे, मैंने n के जगह पे कोई प्राकृतिक संख्या लिखे,
तो क्या यहाँ कभी 0 पे समाप्त हो सकता है? और हम तुमको दिखा देते हैं, इस सवाल के लिए ज्यादा तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ से देखो 6 का पावर 1 लिखोगे, यदि प्राकृतिक संख्या 1 लेते हैं हम, n का पावर 1 लेते हैं, माने n को 1 लेते हैं तो 6 आएगा। यदि 2 लिखते हो बच्चा तो क्या आएगा? 36 आएगा। अरे तुम्हें 6 का वर्ग याद होगा ना। अब 6 का पावर 3 करो तो हो जाएगा 216। तुमको कुछ देख के समझ में आ रहा है? क्या समझ रहे हो? देखो जब इसका पावर विषम हो रहा है ना तो वो 100 आ रहा है, माने 6 आ रहा है, और 2 हो रहा है तभी भी क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। बात समझ रहे हो तुम? कैसे समझोगे यार? इस 6 का तुम ऐसे कर लो, 6 को कर लो, इसको गुणनखंड 2 गुणे 3 के रूप में आ रहा है ना, तो 2 के गुणे 3 के रूप में इसका अभाज्य गुणनखंड आ रहा है। समझ रहे हो? और 0 पे समाप्त होने के लिए अगर तुम चाहते हो कि इसका जो है 6 का पावर n का जो इकाई का अंक 0 पे समाप्त हो जाए, तो इसके गुणनखंड में कहीं ना कहीं 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए, तभी तो 5 दूना का 10 होगा। समझ रहे हो? लेकिन ऐसा होगा ही नहीं। कैसे होगा? 6 का पावर मान लो हम लिखते हैं कहीं 4, तो इसको क्या लिखोगे? 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 लिखोगे। अब इसको जब तोड़ोगे तुम तो 2 गुणे 3 2 गुणे 3 2 गुणे 3, ये कहाँ घबरा गया क्या? 2 गुणे 3 2 गुणे 3 2 गुणे 3 2 गुणे 3 2 गुणे 3, तो देखो इसमें कहीं 5 नहीं आ रहा है, तो कैसे इकाई का अंक शुरू होगा? देखो 2 3 6, ठीक है, 2 3 6 छत्री 18 18 दूनी 36, तो फिर करो करते जाओगे ऐसे ऐसे, तो इकाई का हमेशा अंक क्या आएगा? 6 ही आएगा। मुझे उम्मीद है समझ गए होगे। इसमें कभी 0 पे समाप्त नहीं होगा जब n को मतलब हम प्राकृतिक संख्या के जगह पर रखेंगे। ये वाला सवाल देखो बहुत मस्त है। देखो दिया है कि 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 13 प्लस है ना 13, और ये कोई इधर भी दिया है, इसको भी लिख लेते हैं। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। कह रहा है कि क्या यहाँ भाज्य संख्या है, और भाज्य संख्या है तो क्यों है ये बताना है हमें। तो देखो कैसे तुम बताओगे। देखो यहाँ पे जो चिन्ह दिख रहा है ना, ये तुम्हें प्लस का चिन्ह दिख रहा होगा, आंख है ना, दिख रहा होगा, चलो ठीक है। तो प्लस के इधर भी देखो तुम्हें कोई अंक दिखाई दे रहा होगा 13, और प्लस के इधर भी कोई अंक दिखाई दे रहा होगा 13, तो हम इसमें से 13 कॉमन ले सकते हैं। देखो 13 यदि कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा? 7 गुणे 11 बचेगा, और प्लस में इसके जगह पे 1 बचेगा। समझ रहे हो? अब 13 गुणे देखो 77 हो जाएगा, और 77 में 1 जोड़ लो 78 हो जाएगा। अब बताओ कोई भी संख्या है, भाज्य संख्या किसे बोलते हो तुम? भाज्य संख्या उसे बोलते हो जो खुद से कटे, एक से कटे, और किसी भी एक अन्य संख्या से कट जाए तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? भाज्य संख्या बोलते हैं। तो अब देखो भाज्य संख्या को ही तो हम 2 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में तोड़ते हैं ना। जैसे कोई पहला ही से यदि अभाज्य है, देखो जैसे 17 ही पहले ही से अभाज्य है, क्या तुम इसे और अभाज्य संख्याओं में तोड़ोगे? खूब से खूब करोगे तो तुम 1 गुणे 17 लिखोगे, तो ये बिना मतलब का बात हुआ, क्योंकि किसी भी संख्या के गुणनखंड में हम लोग 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही यदि कोई भाज्य संख्या है, जैसे मान लो 36 है, तो 36 के तुम क्या करते हो? 6 गुणे 6 करते हो, इसको तोड़ोगे तो 2 गुणे 3 हो जाएगा, फिर गुणा करोगे तो फिर 2 गुणे 3 हो जाएगा। इसको बात समझ रहे हो तुम? समझो क्या मैं समझाना चाहता हूँ। मैं समझाना चाहता हूँ कि कोई संख्या भाज्य है तभी तो हम उसको 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में, गुणनखंड के रूप में तोड़े हैं। देखो यहाँ से तोड़े हैं इसको। अब ये जो संख्या आएगी, तुम खुद सोचो, गुणा करो इसमें, फिर जो संख्या आएगी तुम उसमें इससे या इससे भाग करो, देखो पूरा पूरा कट जाएगी। इसका मतलब है कि वो संख्या क्या है? भाज्य है, और हमने कारण यहाँ दे दिया है। कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ, इसको भी वैसे ही कर लेते हैं ना, तुम कहोगे कि पढ़ा के छोड़ देते हैं। देखो यहाँ से देखो, इधर प्लस है ना, यहाँ पे देखो इधर भी 5 है और इधर भी तुम्हें 5 दिख रहा होगा, इसीलिए हम 5 कॉमन ले लेते हैं। देखो यहाँ से क्या बचा? 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 बचा, अब प्लस में क्या बच गया? 1 बच गया। ठीक है, इधर से 5 कॉमन हो गया तो 5 नहीं लिखेंगे, और इधर से 5 कॉमन हो गया तो 1 बच गया है। ठीक है, अब इसमें देखो गुणा करना पड़ेगा तुम्हें। 2 3 6 6 चौके 24 और 7 छक 42, 42 गुणे हो जाएगा 2 3 6 6 चौके 24, अब प्लस 1, इसमें भी गुणा कर लो ऐसे ही। देखो 42 गुणे 24 करो, 24 दूनी 48 के 8, और हाथ से लगा 4, 24 चौके 96 या 400, 108 हो जाएगा ना, मतलब वही 1008। तो इसमें 1 जोड़ लोगे फिर तो 1000 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 5 गुणे 1000 9। अब इसको भी तुम देखो, जो इसमें गुणा करोगे तो जो तुम्हें संख्या मिलेगा, क्या वहां 5 से नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा। क्या वहां 1009 से नहीं कटेगा? तो बिल्कुल कटेगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो दी गई संख्या है वो क्या है? भाज्य संख्या है। मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा। अब ये वाला सवाल देखो, कह रहा है किसी खेल के मैदान में के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है, समझ रहे हो?
खेल का तो मैदान देखे ही होगे ना। देखो भाई खेल का कोई क्या है, मैदान है। क्या है? खेल का कोई मैदान है, पथ है, वृत्ताकार पथ है, ऐसे गोल गोल घूम सकते हो। गए हो फील्ड में दौड़ने तो देखे होगे, इसे दौड़ते हैं। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, यह जो फील्ड है, जो मैदान है, इसका एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कितना लगते हैं बच्चा लोग? देखो सोनिया है, देखो इस जो है ना, भाई जो है सोनिया है, बाल वाल बना देते हैं। और देखो सोनिया है, क्या है बच्चा? सोनिया है। सोनिया यहाँ से चलना शुरू करती है और एक चक्कर ऐसे ऐसे पूरा लगाती है ना, एक चक्कर यहाँ आके फिर रुकती है। इसे कितना मिनट का समय लगता है? इसे लगता है 18 मिनट का समय। कितना मिनट का समय लगता है? 18 मिनट का समय लगता है, तुम्हें याद रखना है। अब देखो एक रवि नाम का भी इसमें लड़का होगा, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को जो समय लगता है, रवि जो है, ये रवि है, इसकी आंखें हैं, नाक भी है, भाई जो है क्या है? रवि है। रवि जब इसी मैदान पे दौड़ रहा है, ऐसे गोल गोल घूम रहा है, तो इसको जो समय लग रहा है, कितना मिनट लग रहा है? 12 मिनट लग रहा है, ठीक ना। तो कह रहा है कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। मतलब एक ही स्थान से चलना शुरू किए हैं। जैसे तुम समझो कि यहाँ से ही वो लोग क्या किए हैं, बिंदु ए से चलना शुरू किए हैं। तो कह रहा है कि एक ही दिशा में चलते हैं, ना कि वो इधर है, वो इधर नहीं चल रहा है, दोनों मान लेते हैं इसी दिशा से होकर के इसे आ रहे हैं। तो कह रहा है कि कितने समय के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे, माने कितना समय के बाद वो एक ही स्थान पे मिलेंगे। तो तुम खुद सोचो, जो सोनिया है, सोनिया एक चक्कर लगा रही है तो 18 मिनट, 2 चक्कर लगाएगी तो 36 मिनट, 3 चक्कर लगाएगी तो 54 मिनट, 4 चक्कर लगाएगी तो 72 मिनट। ऐसे लगेगा कि नहीं लगेगा? तुम खुद ही सोचो, लगेगा ही। रवि नाम का जो लड़का है, रवि नाम का जो लड़का है, वो पहला चक्कर कितना देर में लगा रहा है? 12 मिनट में। तो दूसरा चक्कर 24 मिनट में लगाएगा, तीसरा चक्कर 36 मिनट पे। तो तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? कुछ समझ रहे हो? यहाँ से तुम्हें यही समझना है कि 36वें मिनट पे, देख रहे हो 36वां मिनट, यहाँ पे वो दोनों क्या हो जाएंगे, आके फिर से एक बार मिल जाएंगे। तो इस तरह के सवाल को करने के लिए तुम्हें क्या करना है बच्चा? इसका एलसीएम निकालना है। क्या करोगे तुम? एलसीएम निकालोगे ना। 18 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3, तितली का 9 दूनी 18, और फिर लिखना कितना है? 12 है ना। 12 को लिखना 2 दूनी के 4 और 4 थे 12। देखो ई कॉमन हो गया और ई कॉमन हो गया, ठीक ना, ई कॉमन हो गया। तो एलसीएम जब लोगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 लोगे। तो देखो तितली के 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी का कितना आ गया? 36। तो इस तरह के सवाल को तुम एलसीएम निकाल करके और आंसर बता सकते हो, और तुम्हें पता चल जाएगा कि वो कितने देर के बाद। तुम बचपन में घंटी वाला सवाल किए होगे ना, वैसा ये सवाल है। तो इतना ही सवाल है शायद, इसमें इतना ही है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये वाली प्रश्नावली तुम्हें अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक तुम स्वस्थ रहना, मस्त रहना, बढ़िया से खाना पीना और अपने पढ़ाई में ध्यान लगाना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।